अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम टूल्स ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने टेबल टेक्स्ट बिटमैप ये सारे के सारे मेन्यू कर लिए। आज के लेसन में हम टूल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। टूल मेन्यू जो होता है ये कोरोड्रा में यूज़ तो नहीं होता, इतना ज़्यादा आप यूज़ तो नहीं करते। टूल, हेल्प और विंडो जो होते हैं, ये तीनों जो मेन्यू होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें ये तीनों मेन्यू होते हैं, जिनका फंक्शन होता है कि आप अपने वर्क स्पेस को या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग उसकी मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कैसे कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट सेटिंग होती है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो जो सेटिंग होती है वो बेस्ट सेटिंग होती है। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए टूल्स ऑप्शन यूज़ होते हैं। टूल्स में सबसे पहले ऑप्शन है। ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जो ऑप्शन है, इसमें ये सारी के सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जिस तरह कस्टमाइजेशन है, सेव सेटिंग है, कलर मैनेजमेंट है, क्रिएट, मैक्रोज, ये सारी की सारी चीज़ें आपस टूल में ऑप्शंस में ये सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि मैं यूँ ही ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब इसमें देखें तो आप पास सबसे पहले आ जाते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस पे बाद आपके पास आ जाता है कस्टमाइजेशन। उसके बाद पेज की सेटिंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे टूल मेन्यू की कंप्लीट सेटिंग्स हैं। सबसे पहले वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है कि जब आप अपने कोरोडा को ओपन करते हैं तो आपका जो स्पेस है वर्क स्पेस में, आपका जो कंप्लीट के आप नज़र आ रहा है आपको, ये जो एरिया है इसे वर्क स्पेस कहते हैं। और ये जो वर्क स्पेस है इसका जो थीम है वो आपको डिफ़ॉल्ट थीम आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे थीम्स होते हैं, आप जो भी थीम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो थीम आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। कोरलड्रा X8 जो है, X8 में इस तरह है कि वहाँ पे आप अपने थीम को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर अपने थीम को आप जो डार्क करना चाह रहे हैं डार्क कर सकते हैं। यहाँ पे डार्क का ऑप्शन इतना खास नहीं है। इसका थीम में जो है तो यहाँ पे मैं अडोप थीम जो इसका रखना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा तो आपका थीम जो है वो अडोप इलस्ट्रेटर की तरह आपका थीम जो है वो चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा थीम चेंज करने में, क्योंकि इसके बैक पे सारा का सारा काम हो रहा है, सारी चीज़ें सेट चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये सारा थीम चेंज हो गया है। अब इसमें क्या चेंज है, ये टेक्स्ट जो था वो सबसे नीचे था, अभी वो ऊपर आ गया। ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हुई हैं इसकी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो ये थीम वापस चेंज हो गया है। क्लासिक और डिफ़ॉल्ट थीम जो है ये सेम ही है। लाइट जो थीम है वो भी इसी तरह है। उस पर मैं क्लिक करता हूँ, वापस थोड़ा सा लाइट कलर में थीम आ जाएगा। ये ग्रे कलर में आपके पास आया हुआ है, देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा ग्रे कलर है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसकी पीछे सारी सेटिंग, आप देखें ये वाइट कलर है टोटल। तो आप ग्रे कलर में और वाइट कलर में आप जो भी थीम अपनी मर्जी से लेना चाह रहे हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट थीम ही रहने देता हूँ यहाँ पे। कोरलड्रा X8 जो है उसके अंदर आप इसका थीम जो है वो डार्क थीम रख सकते हैं, जो कि अच्छा लगता है, अच्छा थीम है वो वाला, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी मर्जी से उसकी जो टाइटल बार है उसको चेंज कर सकते हैं, मेन्यू बार का कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपका जनरल यहाँ पे आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जब आप ओपन करते हैं कोरलड्रा को तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसमें वेलकम स्क्रीन आती है। तो आप यहाँ से चाहते हैं वेलकम स्क्रीन आए, स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट से आए, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट सेट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होगा। और एग्जिस्टिंग फाइल जो है वहाँ से आप ओपन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। लास्ट एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो वेलकम स्क्रीन बेस्ट है। उस पर ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप सेम रहने दें। इस तरह डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग में क्या है कि आप अपने जो कोरोडा की डिस्प्ले सेटिंग है उसमें आप इसका चाहते हैं कि इसका कलर जो है तो वो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। आप इसके नोड्स टैगिंग को आप सामने लाना चाह रहे हैं जो इसके सामने डिस्प्ले हो, तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एडिट में है। एडिट में क्या है कि आप इस कोरल ड्रा की जो आपके पास यहाँ से ये जो स्केल होता है, ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है, इसकी यूनिट्स वगैरह आपने सेट करनी है, सेट कर सकते हैं। और डेसिमल प्लेस में करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे देखें नोड का साइज़ जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये आप एडिट में काम कर सकते हैं। पावर क्लिप फ्रेम जो है उस फ्रेम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ये बेस्ट है इसके लिए। उसके बाद आप बस यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट में आपने क्या करना है, आपके पास जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट का आप साइज़ यहाँ से कम
मिनिमम लाइन विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्प्ले है, कीबोर्ड टेक्स्ट इंक्रीमेंट से ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टूल बॉक्स में जाते हैं तो टूल बॉक्स में सबसे पहले जो है आप पास एंगुलर डायमेंशंस है, आप वहाँ पे डायमेंशंस कितनी, उसकी जो प्रिसीजन है वो कितनी ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से। यूनिट आपने कौन सी देनी है, डिग्री में देनी है, रेडियस में देनी है या ग्रेडियंस में देनी है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। करेक्टर हैं, ये आप पास डायमेंशंस टूल्स हैं, ये काफ़ी सारी आप पास टूल्स आ जाते हैं। इस तरह पिक टूल है, पिक टूल में देखिए आपके पास जो क्रॉस हेयर होता है पिक का, जब पिक पे आप क्लिक करते हैं क्रॉस हेयर जो होता है, आप वो क्रॉस हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रॉस हेयर सामने आएगा जैसे कि ऑटो कैड में होता है। और उसका जो डिले टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। रेक्टेंगल जब इंसर्ट कर आप ड्रॉ करते हैं उस रेक्टेंगल में आप पास ये 3 ऑप्शन आते हैं, आप कौन सा लाना चाह रहे हैं डिफ़ॉल्ट, और कॉर्नर जो है तो उसके कितने होने चाहिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप ये सारी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जूम है और ये सारे टूल्स हैं, लेकिन इनकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को रहने दें। इसमें छेड़ना, आप अगर इसमें कोई चेंजिंग करेंगे या इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो ये फिर आप दोबारा से इसको जो है तो दोबारा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जूम सेटिंग्स आप इसकी चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो कस्टमाइजेशन में कमांड बार आपके पास आ जाती हैं, जिनमें आपके पास देखें कमांड्स में कौन कौन सी बार आ जाती हैं। मेन्यू बार आ जाती हैं, स्टेटस बार आ जाती है, और प्रॉपर्टी बार, टूल बार एंड स्टैंडर्ड टूल बार आ जाती हैं। तो आप यहाँ से कोई और टूल बार भी ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं। लेआउट है, जूम है, देखें क्लिक किया जूम वाली टूल बार आ गई मेरे पास। आप जो भी टूल बार लाना चाहें आप यहाँ से ला सकते हैं, नहीं लाना चाह रहे ना लाएं। लेआउट आ गई, ये यहाँ से आप कोई भी टूल बार लाना चाहें आप ला सकते हैं। कमांड्स हैं, कमांड्स में क्या है कि आपके पास फाइल जो है, फाइल के अंदर जो कमांड है वो आ जाती हैं। हेल्प के अंदर कौन कौन सी टूल्स हैं उनकी कमांड्स आ जाती हैं, और स्टेट सब की यहाँ पे आ जाती हैं। देखिए टूल्स कौन कौन से हैं, एडिट मेन्यू जो है उसकी कौन कौन सी कमांड्स हैं सारी यहाँ पे आई हुई हैं। तो आप इनमें से कुछ जो है तो आप हाइड करना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, कुछ हाइड करना चाह रहे हैं हाइड कर सकते हैं। इसी तरह बस यहाँ पे आ जाता है कलर है। कलर में आपने यहाँ पे आप जो वाइट बॉर्डर आपने देना है, कलर वाइट बॉर्डर देना है वाइट दे सकते हैं, लार्ज देना है लार्ज दे सकते हैं। जो आपस यहाँ पे कलर पैटर्न्स होते हैं इनमें आप ये चेंजिंग कर सकते हैं। जनरल डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग्स आ जाती हैं, उसकी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है वो CMYK होता है, वो आप रख सकते हैं। पेज का साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कि जब पेज आप ओपन करते हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डॉक्यूमेंट का जो पेज होता है उसका साइज़ आप डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ सॉलिड बैकग्राउंड हो, कौन सा कलर हो बैकग्राउंड का, वाइट है तो मैं चाहता हूँ यहाँ से रेड हो, तो आप बस यहाँ पे बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो रेड होगा। मैं ओके करता हूँ यहाँ पे, देखें इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और ये देखें जो मैंने इसका क्रॉस पे मैंने क्लिक किया था, जो भी टूल है पिक टूल का मैंने किया था, तो ऑटो कैड की तरह ये हमारे पास क्रॉस बार आ गया। तो टूल्स में जाता हूँ, जाने के बाद मैं ऑप्शन में जाता हूँ, तो सबसे पहले इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। डिस्प्ले में जो मेरे पास यहाँ पे आया था रेगुलर, सॉरी कस्टमाइजेशन मेरे ख्याल से मेरे पास आया था, तो यहाँ पे मैंने पिक टूल से मैंने ये लिया था, तो इसको मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ और अब ओके करता हूँ, तो देखिए आप नॉर्मल आ गया। इसी तरह आप टूल में जाते हैं, जाने के बाद ऑप्शन में जाते हैं, जाने के बाद आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाएं, और कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और बैकग्राउंड इसका नॉर्मल जो है वो आप दे सकते हैं। नो बैकग्राउंड करेंगे तो आपका बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप बस यहाँ पे गाइडलाइंस हैं जो कि व्यू में होती हैं, उनकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, ग्रिड्स स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, स्पेस उनके बीच का कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, रूलर जो है आपका यहाँ पे ही है इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी हुई थी इनके रूलर पे आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इन पे काम भी किया था। सेव, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ग्लोबल आपने यहाँ पे क्लिक करें तो इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें आप पास पेन की सेटिंग्स आ जाती हैं। बिट मैप इफेक्ट आ जाते हैं, फुल स्क्रीन है, लास्ट यूज है, तो आप बिट मैप इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी खास चीज़ कोई भी नहीं है जिसको आप चेंज करें, तो इसको मैं ओके करता हूँ, कलर भी इसका चेंज हो गया। तो ये था बस टूल्स में ऑप्शंस। ऑप्शन में कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं, देखिए कस्टमाइजेशन आ जाता है, कमांड बार की कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, कमांड सी करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो सारे के सारे टूल में वही चीज़ें, ऑप्शंस वाली सारी चीज़ें जो है तो टूल्स में हमारे पास आ जाती हैं।
सारी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कलर मैनेजमेंट में जाएंगे तो कलर मैनेजमेंट में आ जाए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करें तो कलर मैनेजमेंट की सेटिंग्स आ जाती हैं यहाँ पे। तो ये था आपके पास टूल्स का ऑप्शन जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जिसमें आप ये मेरा काम था सिखाना आपको, लेकिन आपने इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, जो लोग कोरोडा X8 यूज़ कर रहे हैं तो कोरोडा X8 जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो अगर डार्क थीम चाहते हैं कि डार्क थीम उनके पास आए तो वो ऑप्शंस में जाके तो अपने जो है तो वर्क स्पेस में जाके अपना थीम चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।